सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। यह संसार आधार रहित है, यह संसार असत्य है, यह बिना ईश्वर के है, बिना किसी कारण के उत्पन्न है। ऐसा मानने वाले आसुरी भाव से उत्पन्न जो जीव हैं, आसुरी संपदा से उत्पन्न जो जीव हैं, वे केवल काम वासना को ही इस सृष्टि का कारण मानते हैं। वे केवल काम वासना की तृप्ति के लिए ही अपने जीवन को लगा देते हैं और इस प्रकार की दृष्टि को रखते हुए वे अपने आत्म को नष्ट करने वाले अल्प बुद्धि वाले होते हुए इस संसार के नाश का कारण बनते हैं। आगे श्री कृष्ण समझाते हैं, श्लोक संख्या 10। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मद अन्विता मोह गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचि व्रताः। श्री कृष्ण कहते हैं, अपूर्णीय काम का आश्रय लेकर दंभ, मान और मद से युक्त मोहग्रस्त होकर विनाशी वस्तुओं को ग्रहण कर अपवित्र व्रत वाले होकर विचरते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति वाले जीवों के, उन मनुष्यों के अन्य लक्षण को बताते हुए कहते हैं कि ऐसे जीव, ऐसे मनुष्य अपूर्णीय काम का आश्रय लेते हैं। कहने का तात्पर्य कि स्वयं को इतना व्यस्त दिखाते हैं कि इनसे व्यस्त कोई है ही नहीं। कोई भी इनसे समय मांगे, इनके पास समय नहीं होता और सदैव अपने अपूर्णीय कामों का आश्रय लेते हैं, यह दिखाने के लिए, उस दंभ को भरने के लिए कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। इस प्रकार का दंभ, इस प्रकार का मान, ऐसे मद में चूर होकर ये मोह से ग्रसित हो जाते हैं और विनाशी वस्तुओं का संग्रहण करते रहते हैं। जब ये स्वयं को इतना व्यस्त रखा हुआ दिखाते हैं, जब ये दंभ से, मद से चूर होते हैं, ये केवल विनाशी वस्तुओं को ग्रहण करते हुए, विनाशी वस्तुओं का संग्रहण करते हुए स्वयं की प्रतिष्ठा को दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि मेरे पास इतना सब कुछ है। यही इनका सबसे बड़ा लक्षण है। इसी के साथ ये अपवित्र व्रत वाले होकर विचरते हैं कि इतना सब होने के उपरांत भी व्रत इत्यादि कई ऐसे अनुष्ठान भी करते हैं जो बाहर से दिखने में वह अनुष्ठान हो, किंतु अपवित्र मन से होते हैं, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, इसलिए उसे अपवित्र व्रत वाले कहा गया। तो अपवित्र व्रत वाले होते हुए इस संसार में विचरण करते हैं, इस संसार में अपना आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 11 है व 12 है। हम दो श्लोकों का एक साथ वाचन कर संयुक्त अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम उच्चारण करें। श्लोक संख्या 11 है। चिंताम अपरिमेयं च प्रलय अंताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः। श्लोक संख्या 12 है। आशा पाशतिर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान्। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु पर्यंत अपार चिंता का आश्रय लेने वाले कामों का भोग ही परम है। इस प्रकार इतना सुनिश्चित करके सैकड़ों आशाओं के बंधन में बंधे हुए काम व क्रोध के परायण होकर काम भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन के संग्रह की इच्छा करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण आसुरी स्वभाव वाले जीव के विषय में कहते हैं कि ये जब इस संसार को आश्रय विहीन मानते हैं, इस संसार को बिना ईश्वर का, बिना कारण से उत्पन्न मानते हैं, इनके लिए एक ही कारण है और वो है काम वासना की तृप्ति। और इस प्रकार से काम वासना की तृप्ति के साथ मद, मान इत्यादि में चूर होते हुए विनाशी वस्तुओं का संग्रह करने का जो इनका भाव रहता है, उसे लेकर ये अपार चिंताएं करते हैं।
इन्हें धन कब मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, कैसे वस्तुओं का संग्रह होगा, किस प्रकार ये अपना दिखावा पूर्ण कर पाएंगे, किस प्रकार इनकी प्रतिष्ठा हो पाएगी, इस प्रकार का जो झूठा दिखावा है उसे लेकर इनके भीतर अपार चिंताएं होती हैं और इस प्रकार की चिंताएं मृत्यु पर्यंत तक बनी रहती हैं। अर्थात जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये चिंता के आधार ही चलते हैं, चिंता का आश्रय लेकर ही चलते हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु पर्यंत अपार चिंता का आश्रय लेने वाले, यानी हजारों चिंताओं को अपने भीतर लिए हुए, हजारों चिंताओं के पीछे चलते हुए, काम ही भोगों का परम लक्ष्य है, अर्थात काम भोगने के लिए है, ऐसा परम लक्ष्य यह सुनिश्चित करते हैं और इसके पश्चात सैकड़ों आशाओं का बंधन बांध लेते हैं और उस बंधन को पूर्ण करने के लिए काम व क्रोध के परायण हो जाते हैं, काम व क्रोध के पर आश्रित हो जाते हैं, उन पर स्थित हो जाते हैं और उसी आधार पर ये काम भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन का संग्रह करने की इच्छा रखते हैं। अर्थात किसी भी माध्यम से आए, इन्हें न अन्याय दिखता है न न्याय दिखता है, ये प्रत्येक प्रकार से केवल धन का संचय, विनाशी वस्तुओं का संग्रह, अपनी प्रतिष्ठा, काम भोगों की तृप्ति इत्यादि से अपना संबंध रखते हैं और इन्हीं के लिए जीते हैं, इन्हीं के लिए अपना जीवन यापन करते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण अब क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।